फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन करा चुकी हूं। अब कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे पास 21st क्वेश्चन है। इफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 क्या होगा। देखो इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स का कराया था तो मैंने उसमें आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी। अब फिर बता देती हूँ, जिसने वो नहीं देखी है वीडियो वो देख सकते हैं वहां जाके। देखो ट्रिक क्या है। अगर मॉडुलस ऑफ z प्लस a लेस देन इक्वल टू b है और उसने वैल्यू पूछी है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू z प्लस c की, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, a प्लस का b माइनस का c, क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसी की वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो क्या करेंगे, अब a को हम माइनस का लेंगे, माइनस का a, b प्लस का और c प्लस का। मैक्सिमम में तो माइनस का c करेंगे और मिनिमम में माइनस का a करेंगे। ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की ट्रिक है। तो देखो इसी को अप्लाई करते हैं। इसने क्या पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू a की जगह पे क्या है 4, a की जगह पे क्या है 4, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की जगह पे क्या है 1। यही था, मोड z प्लस c की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसने मैक्सिमम की बात की है तो मैक्सिमम के लिए ट्रिक क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी 4 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 6। ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी ट्रिक है, कॉम्प्लेक्स में भी मैंने कराई है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। नेक्स्ट है, देखो इफ y इज इक्वल टू में सीकेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, देन इसने बोला है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू में 2 क्या होगा। तो देखो देखने से लग रहा है काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रिक, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अगर आपके पास है तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई बाय 2 होगी। हमेशा क्या होगी, पाई बाय 2। याद रखना ये x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, तभी ये वैल्यू पाई बाय 2 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीकेंट इनवर्स है और यहाँ पे साइन इनवर्स है। क्या मैं सीकेंट इनवर्स x को ऐसे लिख सकते हैं हम, कोस इनवर्स 1 बाई एक्स, इनवर्स कर देते हैं जो भी वैल्यू होती है उसका। अगर कोस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वही करते हैं। देखो y क्या बनी है आपके पास, अगर मैं इसको कोस की फॉर्म में लिखूंगी तो कोस इनवर्स, इसका इनवर्स हो जाएगा जो भी वैल्यू है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, ये पता होना चाहिए आपको। प्लस साइन इनवर्स एज इट इज अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। क्या ये इसी फॉर्म का नहीं बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, पूरी टर्म्स सेम है दोनों के पास, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इसके पास भी रूट एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो y क्या हो गया आपका, टोटल इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के। तो y किसके इक्वल हुआ, पाई बाय 2 के। अब हमें पता चल गया y पाई बाय 2 के इक्वल है। हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x, यही निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू में 2। लेकिन इसके पास तो x है ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। देखो जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसको डायरेक्ट दिखेगा कि ये तो कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बन गया, पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करना आप क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसके रियल सॉल्यूशन बताने हैं। इस इक्वेशन के कितने हैं, क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स
प्लस 4 इज इक्वल टू में 0, इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे? तो देखिए इसके फैक्टर बनाते हैं पहले। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 5 मॉडुलस एक्स को 4 प्लस 1 की फॉर्म में, मोड एक्स प्लस 4 और मोड एक्स प्लस 1, इसके रूट फैक्टर आ गए, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कहता है कि मोड एक्स माइनस 4 के इक्वल होगा, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो मोड एक्स माइनस 1 के इक्वल होगा। क्या किसी भी नंबर का मॉडुलस करने पे वो नेगेटिव वैल्यू देगा? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स मीन इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। इसका मतलब इसके पास कोई रियल रूट नहीं होंगे, तो रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब ऑप्शन 4 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इफ रूट ऑफ इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर रियल। इसे बोला ये गिवन इक्वेशन है, इसके रूट जो है वो रियल है, तो इसने बोला है m की जो वैल्यू है वो क्या होगी। देखो रूट अगर रियल है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स मीन वो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होगा। ठीक है, तो वही अप्लाई करते हैं। बी की जगह पे यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू में a की जगह पे क्या है? m, और c की जगह पे क्या है? 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। तो क्या हुआ आपका? देखो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 8m m प्लस 1। 8 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू में m प्लस 1, तो यहाँ से 2 ग्रेटर देन इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस m। यहाँ से हम बोल सकते हैं m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं, तो ये यही क्या है। अब इसके रूट हम निकाल सकते हैं। अब इसके रूट निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से क्या वैल्यू आई? m प्लस 2 और m माइनस 1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या होगा? m की वैल्यू 1 आ गई और माइनस 2 आ गई, तो दैट्स मीन m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 होगा एंड m लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से हम यही बोलेंगे m जो है ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2 एंड m लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो दैट्स मीन ऑप्शन 3 क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे लिखा है, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से m की वैल्यू जो है आपकी कितनी आई? 1 आई और माइनस का 2 आई। आप इसको इंटरवल में ब्रेक कर लीजिए। देखो आपने ब्रेक किया इसको, ये माइनस का 2, ये 1, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि राइट साइड से आप प्लस माइनस का साइन अल्टरनेट लेके चलिए। ठीक है, अभी इसने बोला लेस देन इक्वल टू 0, लेस की पूछी है इसने। लेस पूछा है तो मतलब नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू तो यहीं पे तो है नेगेटिव वैल्यू, माइनस 2 से 1 के बीच में ही नेगेटिव वैल्यू है। तो मतलब जो वैल्यू है m वो माइनस 2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो यही तो क्या है, m ग्रेटर होना चाहिए माइनस 2 से, लेकिन छोटा होना चाहिए 1 से। तो यही चीज हमने इसमें ऐसे करके लिखी है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, तो ऑप्शन 3 क्या होगा? करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। 2 girls and 4 boys are to be seated in a row in such a way that the girl do not sit together। जो लड़कियां हैं वो एक साथ नहीं बैठती हैं
इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन इट बी डन, इसको कितने डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। देखो 4 बॉयज हैं, तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4। अब इसने बोला है लड़कियां जो है वो साथ में नहीं बैठेंगी। लड़कियां साथ नहीं बैठेंगी तो हो सकता है एक लड़की यहाँ बैठे, एक यहाँ, एक उसकी पोजीशन ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है। मतलब लड़कियों के लिए कितनी पोजीशन हो सकती है? 1 2 3 4 5। लड़कियों के लिए कितनी पोजीशन हो सकती है? 5। तो गर्ल्स के बैठने का तरीका कैसे होगा? देखो 5 पोजीशन है तो 5p और कितनी लड़कियां? 2 गर्ल्स, 5p2 वेज तरीके से लड़कियों को हम बैठा सकते हैं। और ऐसे ही अगर बॉयज की बात करें, बॉयज के पास देखो 4 ही पोजीशन है और 4 ही बॉयज हैं, 4 ही पोजीशन है, 4 ही बॉयज हैं। तो इसका मतलब 4p4 तरीके से वो बैठ सकते हैं लड़के, ठीक है। तो इसका मतलब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 20। अब इसको सॉल्व करेंगे बॉयज वाले को तो 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। टोटल वेज कितने होंगे? टोटल वेज कितने होंगे? 20 इंटू 24। बॉयज गर्ल्स की बैठने की पॉसिबिलिटी इंटू में बॉयज के बैठने का वेज, पॉसिबिलिटी नहीं वेज, कितने तरीके से गर्ल बैठ सकती हैं इंटू में बॉयज की बैठने की वेज, इंटू में 24, दैट इज 480 क्या होगा आपका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज क्या होगा? फ्रेंड्स मैं आपको डोमेन के ऊपर पूरा एक लेक्चर दे चुकी हूँ इससे पहले, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डोमेन कैसे निकालनी है फंक्शन की। तो देखो इसमें हम डोमेन कैसे निकालते हैं, अगर ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है रूट के अंदर उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। रूट के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन गिवन है? एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। जो भी एक्सप्रेशन गिवन है रूट में उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इस इंटरवल को ब्रेक करके लिखते हैं, एक बार 1 वैल्यू आई, एक बार 2, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो देखो हम क्या पढ़ते हैं, राइट साइड से आप साइन लगाते जाइए, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे और राइट साइड से लेके चलेंगे। तो देखो इसने क्या वैल्यू पूछी है? जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है? 2 से इंफिनिटी में है और माइनस इंफिनिटी से 1 के अंदर है। और इक्वल का साइन है तो 1 भी इंक्लूड करेंगे और 2 भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 इंक्लूड करना है, 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म बाय द सेट। सेट ए गिवन है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसका पूछा है कितने सबसेट होंगे। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। और किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मान लो, अगर कोई भी सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे? तो टोटल जो सबसेट है वो 2 की पावर m हो जाता है। तो यहाँ पे m की जगह पे क्या है? 4, 2 की पावर 4 मतलब 16। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to 13 i की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 वेयर आयोटा इज इक्वल टू में रूट -1। 4 ऑप्शन गिवन है, इसने पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए
सबसे पहले हमें नोटिस हो रहा है कि आयोटा की पावर n कॉमन आ सकता है, तो वही करते हैं, आयोटा की पावर n को कॉमन ले लेते हैं। क्या आया हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 13, आयोटा की पावर n को कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस आयोटा। अब ये जो समेशन लग रहा है ये n इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो समेशन चल रहा है आपका वो n के ऊपर चल रहा है। समेशन किस पे चल रहा है, n पे चल रहा है कि n की वैल्यू 1 से 13 है, तो ये वैल्यू पे तो n है नहीं 1 प्लस आयोटा पे, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी समेशन से। क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस आयोटा इंटू में समेशन n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n, ठीक है। तो देखिए अब इसको सोल्व करके लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा, इसको ओपन करेंगे तो देखो n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आयोटा, फिर 2 पुट करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, फिर 3 पुट करेंगे तो आयोटा की क्यूब, एंड कहाँ तक, n की वैल्यू 13 है तो आयोटा की पावर 13, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी आप सबको दिख रहा है ये क्या है आपके पास, जीपी बन रही है, ये क्या बन रही है, जीपी। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, अगर r लेस देन 1 है तो देखो ये फॉर्मूला लगा दें हम, क्या बना हमारे पास 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे आयोटा, और r भी क्या है आपका, कॉमन रेशियो कितना है आयोटा, a भी आयोटा और r भी आयोटा, तो देखो एक a आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर 13 अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू में आयोटा और 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 3 इंटू में आयोटा, आयोटा की पावर 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 12 इंटू में आयोटा, और आयोटा की पावर 12 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 3 और इंटू में आयोटा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 सबको पता है 1 होती है, इसलिए लिखा है हमने ये, अपॉन में 1 माइनस आयोटा, क्या बचा 1 प्लस आयोटा इंटू में आयोटा, यहाँ से ऊपर भी बचा 1 माइनस आयोटा, नीचे भी 1 माइनस आयोटा, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बची, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है डायमेंशन के ऊपर है, द डायमेंशन ऑफ W ऑफ V ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R डिफाइंड बाय, W जो है आपके पास गिवन है, सेट A C B A प्लस B प्लस C की मैट्रिक्स की फॉर्म में है 2 क्रॉस 2 की, और A B C सारे रियल नंबर में है। इसने पूछा है इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखो डायमेंशन निकालने के लिए आप ये एक चीज याद रखना, जितने भी फ्री एलिमेंट होंगे किसी सेट के, वो उसकी डायमेंशन होगी, जितने फ्री एलिमेंट होंगे वो ही क्या होगी, डायमेंशन होगी। यहाँ पे देखो A B और C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या है, A B और C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब ये क्या है, फ्री एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ A प्लस B प्लस C, तो ये तो इन तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गई ना, A प्लस B प्लस C, ये वैल्यू तो वही हो पाएगी जो A B और C की वैल्यू होगी, उनका सम करने पे जो आएगा वही होगी। तो ये वैल्यू तो इनके ऊपर डिपेंड कर गई, इन तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गई, ये वाली वैल्यू तो फ्री तो नहीं है, ये वाली वैल्यू फ्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गई। हाँ पर A B C क्या है, फ्री एलिमेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो A B C क्या है, फ्री एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट फ्री हुए, 1 2 3, 3 एलिमेंट फ्री है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ W ऑफ V ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस
ओवर आर डिफाइंड बाय, जो W है वो गिवन है मैट्रिसेस A B C A प्लस B प्लस C A B C बिलोंग्स टू R इच। इसने पूछा है कि इसकी जो है डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए आप याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप देखना ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें कितने फ्री एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स में कितने फ्री एलिमेंट गिवन है। देखो यहाँ पे जितने फ्री एलिमेंट होंगे किसी मैट्रिक्स में, जितने फ्री एलिमेंट होंगे उतनी ही उसकी डायमेंशन होगी, वो ही क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी। अच्छा यहाँ पे A B C की वैल्यू रियल नंबर से कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे A B C की जो वैल्यू है वो हम रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये फ्री एलिमेंट हो गए, इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट क्या हो गए, फ्री। लेकिन अगर मैं इस एलिमेंट की बात करती हूँ तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया, A B और C की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गया, क्योंकि जो A B C की वैल्यू लेंगे उनका सम करके लिखेंगे वो ये वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है इन तीनों वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गया। तो इसके लिए इसका मतलब ये फ्री एलिमेंट नहीं है। तो फ्री एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 3। जितने फ्री एलिमेंट होंगे उतनी डायमेंशन होगी, तो डायमेंशन फिर कितनी हो जाएगी, 3। जितने फ्री एलिमेंट उतनी डायमेंशन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। हमें एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में क्या होगा। देखो ये हम सबको पता है, अगर कोई लाइन गिवन है और कोई प्लेन गिवन है तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, A1 इंटू में A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन में जितनी भी ये टर्म्स है इनका स्क्वायर का सम, उसका रूट, फिर जितनी भी इसके कोफिशिएंट है x y और z के उनका स्क्वायर का सम और उसका रूट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तब इसी को अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है 2, चलो हम लिख लेते हैं पूरा ताकि कंफ्यूज ना हो। A1 कितना होगा कंपेयर करने पे 2, A2 कितना होगा, B1 कितना होगा, B1 3 और C1 कितना होगा 6। ऐसे ही A2 कितना होगा 10, B2 2 और C2 माइनस का 11। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, A1 इंटू A2 साइन थीटा इज इक्वल टू में A1 इंटू A2 कितना हुआ 20, B1 इंटू B2 6 प्लस C1 इंटू C2 माइनस का 66 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, मतलब जितनी भी ये टर्म है इनका स्क्वायर, 4 प्लस 9 6 का स्क्वायर 36, रूट 10 का स्क्वायर 100, B2 का स्क्वायर मतलब 4, C2 का स्क्वायर मतलब 121, ठीक है, इसका मॉडुलस। अब इसकी वैल्यू को सोल्व कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, इसको सोल्व करते हैं इसको। तो देखो ये नीचे तो 49 बन गया, आपका 49 हो गया, और ये देखते हैं क्या बनता है, ये 225 हो गया। तो देखो कितना हुआ, सोल्व करने पे ऊपर आया हमारे पास 40, ये 49 रूट 49 और ये रूट 225 कितना हुआ 40 अपॉन में 7 इंटू में 15। सोल्व करते हैं, 5 3 जा 5 8 जा, दैट इज कितना बचा 8 अपॉन 7 इंटू 3 21। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 21 क्या होगा आपका आंसर। आप ये क्वेश्चन तभी निकाल पाओगे तब आपने ये पढ़ रखा होगा और आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।